हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा जो जेई का शिफ्ट था वो कल था 24 जनवरी, सेकंड शिफ्ट। तो पेपर जो था वहाँ पे वो मुझे मेरे हिसाब से बहुत हार्ड लगा। मतलब मैं बोलूँगी कि मॉडरेट टू हार्ड, क्योंकि जो फिज़िक्स थी वो मॉडरेट थी, केमिस्ट्री टफेस्ट। क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भरोसे वहाँ पे गई थी कि चलो यार, बाकी मतलब इनऑर्गेनिक तो बहुत टफ आ रहे थे कुछ दिनों से। तो मैंने सोचा कि ऑर्गेनिक अच्छे से करके जाऊँगी, फिज़िकल का तो छोड़ ही दो क्योंकि बहुत मतलब टफ होता है। तो मैंने ऑर्गेनिक करके गई थी और वहाँ पे यार ऑर्गेनिक मतलब इतना कम था, फिजिकल पूरा भर के रखा था। मतलब मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया था जब मैंने पहले ही केमिस्ट्री का खोला था मतलब पेज। वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस थे कि मतलब फिजिकल के कि मैं पूरी पागल हो गई थी। ठीक है, वो सब फिर मैंने जो जो मुझे आता था मैंने शुरू से करती गई। मैंने फिज़िकल उतना नहीं किया था। तो फिर मैंने ऑर्गेनिक का पार्ट में जब आई, वो भी बहुत मुश्किल था, टफेस्ट मुझे लगा इन कुछ शिफ्ट में टफेस्ट कल का मुझे लगा। मैंने पिछले शिफ्ट का भी पेपर देखा है। फिर फिज़िक्स की बारी आती है। फिज़िक्स मॉडरेट था, उतना मतलब हाँ लेंदी बहुत था, पर अगर मैथ्स का कहूँ तो बहुत लेंदी था। मतलब मैंने उतना सारा नहीं किया, मैंने वो भी बहुत ही मतलब गुण चुन के जो थोड़ा सा इजी मुझे लगा मैंने वही किया। ठीक है, अब मेन बारी मैंने कुछ तुक्के भी लगाए थे। अगर मैं ये सब चीज़ें एकदम स्टार्ट से कहूँ तो फिर मैं शुरू करती हूँ कि मैं पहले गई थी, मैं और मेरा एक कज़न वहाँ पे एक साथ गए थे क्योंकि हमारी एक ही शिफ्ट थी और एक ही सेंटर पे थी। तो ठीक है, हम पहले गए, अपना रोल नंबर से हमारा लैब चुना, मतलब देखा कि वहाँ पे कैसा था। तो मेरा लैब था लैब 7 और उसका था लैब 6। ठीक है, फिर हम गए वहाँ पे। मैंने देखा कि लैब 7 में मेरा लैब 7 था, तो देखा कि वहाँ पे दो जगहों से दो बड़े बड़े लाइन हैं। तो मैंने जो इस साइड का लाइन था वो मैंने चुना क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा था। तो वहाँ पे गई मैं, फिर लाइन आगे गई, आगे चलता गया और मेरा जो था हार्ट बीट बढ़ता गया। फिर जब हम एकदम सामने आ गए थे, वो जिस रूम में लैब 7 था, मतलब लैब 7 के एकदम सामने एक मैम थी। वो मतलब बायोमेट्रिक्स ले रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके यहाँ पे वेरीफाइड स्टैम्प है। तो मैं बिल्कुल ट्रॉमेटाइज थी एग्ज़ाम की वजह से। फिर ये क्या बोल रही है वेरीफाइड स्टैम्प है, मैं तब समझ नहीं पा रही थी। मैं बस अपना जो एडमिट कार्ड था वो ऐसे दिखा के बोल रही थी। मतलब मेरा जो दिमाग था वो पूरा ख़त्म। तो वो बोल रही, अरे यार ये नहीं, मतलब जाओ तो पीछे जाओ तुम। मेरा मतलब मैं पागल हो रही हूँ टेंशन में कि अब मैं क्या करूँ। इतना बड़ा लाइन तो मैं पार करके आई और इस तरह के मैंने इस तरफ जो लाइन था वो और भी बहुत बड़ा है। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं पीछे जाती हूँ। तो मैंने पीछे चली गई। मेरे साथ जो और लोग थे जिन लोगों का वो मतलब वेरीफाइड स्टैम्प नहीं था, वो लोग मेरे साथ पीछे गए। तो फिर हम पीछे खड़े हैं, मतलब बहुत बड़ी लाइन है। एग्ज़ाम का तभी 1 घंटा बाकी था। तो फिर एक और इन्विजिलेटर आते हैं और बोलते हैं कि लैब 8 में जाओ, वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है वो तुम्हारा बायोमेट्रिक्स कर देंगे। तो फिर हम लैब 7 वाले लैब 8 में गए। वहाँ पे बच्चे नॉर्मल बैठे थे जिनका वहाँ पर था। फिर हमने बोला कि हम लैब 7 से हैं, वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो फिर बोली ठीक है जाओ। तो फिर मैं भी बायोमेट्रिक्स के लिए गई। वहाँ पे हुआ एक बहुत बड़ा कांड, क्योंकि मेरा मतलब नहीं हो रहा था, बायोमेट्रिक नहीं ले रहे थे। तो फिर वो बोल रही कि क्यों नहीं हो रहा। फिर उन्होंने ट्राई किया, फिर मेरा हो गया। ठीक है, फिर मैं अपने लैब में आई और फिर वही इन्विजिलेटर कह रही है पीछे जाओ लाइन में। और जो लड़के वहाँ पे थे वो भी कोई हटने वाला नहीं था कि कोई क्यों देगा मुझे। तो फिर ठीक है, मैं फिर पीछे हम जा रहे थे। फिर उस लैब 8 के जो इन्विजिलेटर थे वो आए और बोले उन्हें जाने दो।
आप लोग हटिए और इन्हें जाने दीजिए, इनका बायोमेट्रिक्स मैंने कर दिया है। तो फिर उन्होंने साइड दिया और मैं अंदर गई। फिर वहाँ पे एक नंबर दिया मेरा कंप्यूटर का। फिर मैं इतनी अंधी हो चुकी थी तब और इतना टेंशन था मेरे अंदर कि मैं वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा करके सबका चिपकाया हुआ है कि मतलब जो नंबर दिया गया था वो वहाँ पे चिपका कर दिया गया था। मैं इतनी टेंस थी कि मैंने वो नहीं देखा। मैं पागल हो गई थी। मैंने, मेरे साथ जो और एक लड़की आई थी उसने अपना सीट ढूंढ लिया था। मैं उससे जाके बोल रही हूँ कि तुमने कैसे ढूंढा, मतलब कितनी बड़ी पागल हूँ मैं कि उससे जाके मैं कह रही हूँ कि तुमने कैसे ढूंढा। और इस तरफ सबके मतलब कंप्यूटर के ऊपर बड़े बड़े से करके लिखा है। वो बोल रही कि तुम्हारा वो वाला है देखो। पर मैं जब वहाँ पे गई मैंने देखा कि सबके यहाँ पे इतना बड़ा करके है और मैं किन नंबर पे ध्यान दे रही थी मुझे भी आज तक नहीं पता। फिर मैं गई अपने वहाँ पे बैठी, वो बंद था कंप्यूटर। फिर मैंने अपना जो माउस था उससे जस्ट ऐसे थोड़ा सा करके एक क्लिक किया तो वो ऑन हो गया। अब ऑन होने के बाद मैं बैठी थी क्योंकि तब भी 45 मिनट्स बाकी थे। अब मैं बैठी हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना था क्योंकि वहाँ पे पहले ही कह दिया गया था कि लैब में अंदर जाने से पहले ही आपको वॉशरूम जाने पड़ेंगे। तो फिर मैं सोच रही कि 3 घंटे, अब 3 घंटे से भी ऊपर थे तब मुझे लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ। फिर भी मैंने मैनेज कर लिया और मैंने 3 घंटे भी सक्सेसफुली मतलब हो गया था मेरा। अब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले मतलब सब आके एक एक सीट में बैठ रहे थे खुद के सीट में। फिर जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले भी मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पे पासवर्ड देना पड़ता था। तो मेरा जो पासवर्ड मैंने जेईई के लिए यूज़ किया था मैं वो पासवर्ड पूरा का पूरा भूल चुकी थी। अब मैंने इतना डर चुकी थी मैं कि अगर उस पासवर्ड लगता तो मैं शायद एग्ज़ाम में नहीं, मतलब एग्ज़ाम नहीं होता मेरा, मैं भूल चुकी थी। फिर वहाँ के लोगों ने बोला, मतलब इन्विजिलेटर्स ने, कि अपना बर्थ डेट दो। फिर मैं इतनी टेंस थी कि मैंने आधार कार्ड से मैच करके करके मतलब टाइप करना शुरू किया। तो मेरे पास वाला जो लड़का था वो मतलब यार, मतलब मैं खुद इतना पागल हो चुकी हूँ और मेरा पास वाला लड़का मुझे और भी पागल कर रहा है। वो बोल रहा है कि यहाँ पे उन लोगों ने बर्थडे देने को बोला। अरे यार माइकी इतनी ज़ोर से हो रहा है तो सुन क्यों नहीं लेता यार, मजाक चल रहा है। फिर मैंने बोला हाँ ये मतलब बर्थडे थी देने को बोला। फिर वो टाइपिंग कर रहा है, शायद उसका नहीं हुआ या कुछ। फिर बोल रहा है सबका क्या, मतलब सबका क्या स्पेसिफिक बर्थडे थी तू, नहीं यार तू इन्विजिलेटर कर दे पागल। मतलब कहना क्या चाहते हैं लोग यार। अब अगर तुझे कोई कन्फ्यूजन है तो तू इन्विजिलेटर से ही पूछ, मुझे क्यों पूछ रहा है जैसे कि मैंने ही ये कंडक्ट किया है। छोड़ो। फिर शुरू हुआ एग्ज़ाम और 1 घंटे जब हुए एग्ज़ाम के तो मेरा जो सिर था वो बहुत ज़ोर से मतलब दर्द करना शुरू हो गया था और मैं सिर्फ सोच रही थी कि ये एग्ज़ाम कब ख़त्म होगा। फिर जितना टाइम गुजर रहा था क्वेश्चन इतना टफ था और प्लस मतलब मैं मतलब बैठने की क्षमता जो थी मेरी वो चली जा रही थी क्योंकि मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा था। प्लस क्लिक की साउंड, वो सब एक घर में इतने सारे लोग हैं, सबका क्लिक का साउंड आ रहा था और मैं भी क्लिक कर रही थी वहाँ पे। और स्क्रीन एकदम 3 घंटे जब आप स्क्रीन पे ऐसे ही देखते रहेंगे तो आपका सिर ऑटोमेटिकली दर्द करेगा। और फिर मैं सोच रही थी कि कब यहाँ से निकलूँगी, बस यही मेरे सिर में आ रहा था। फिर और एक बात, एक रफ शीट जो दे रही थी वो मैंने गिना नहीं ठीक से, पर शायद वहाँ पे रफ शीट भी थे 10-12 पेज तो होंगे शायद, 8-9 तो होंगे। फिर मैं कर रही हूँ, मेरी मतलब सब सॉल्व भी नहीं हो पा रहा, आधा आधा जाके अटक जा रहा है। और वहाँ पे मेरे साइड वाले लोग मतलब मैम एक्स्ट्रा शीट, मैम एक्स्ट्रा शीट, मैम एक्स्ट्रा शीट। एक जन तो उठ के ही चला गया था, मतलब मैम एक्स्ट्रा शीट। उन्होंने बोला कि पागल है तू, उठा क्यों, जा बैठ। फिर वो बैठा, फिर मैम ने शीट दी और
फिर ऐसे करते करते एग्ज़ाम एक टाइम में ख़त्म हुआ। और एग्ज़ाम ख़त्म होने से भी अगर शांति होती, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, कहाँ पे हम उठ जाएंगे? नहीं। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कंप्यूटर बंद हो गया है, इतना सन्नाटा, मेरे पास के लोग मतलब मेरे साइड में जो बैठे थे, हम बंद कंप्यूटर में ऐसे देख रहे थे, पता नहीं क्यों। फिर सबको अपनी मम्मी का अपना खुद का नाम लिखवाया और थंब का प्रिंट दिया। मुझे वहाँ पे कह रही थी कि लेफ्ट थंब का प्रिंट दो। मैं इतनी टेंस थी कि मैं लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है वो भी भूल गई थी। मैं ये दे रही थी तो मैम ने बोला ये लेफ्ट है, पागल है तू? पागल नहीं बोला था, फिर बोला जल्दी कर। तो फिर मैंने दिया और फिर सबको लाइन लाइन करके आने को बोला। फिर हम लाइन लाइन करके आए और फिर एक ही तरीके से हमारा जो था, हम निकल के फिर अपने अपने मम्मी पापा के पास चले गए। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। और अगर मैं पूरा बोलूँ तो मुझे मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो शायद मैंने खुद का एक्सपीरियंस के लिए ही किया, क्योंकि अभी मेरे बोर्ड्स बाकी है और मुझे लगा कि ये दे दूँ तो फिर एक एक्सपीरियंस तो हो जाएगा अच्छा सा। बाकी सब ठीक था, मुझे ठीक ही लगा, पर क्वेश्चन बहुत टफ था। शायद मुझे भी बहुत सारी कुछ पढ़ने की ज़रूरत थी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बाय बाय।